इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने जीव का एक सद्गुण दर्शन करके उसको नर शरीर दे दिया। और सरकार स्वयं कहते हैं नर समान नहीं कौनिव देही, जीव चराचर जाचत यही भुसुंडी बाबा माध्यम है। नरक स्वर्ग अपवर्ग नसैनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। ये महत्ता है, ये महिमा है कथा की। इसको जितना हो सके सुना जाए, कहा जाए। कथा हो रही है, समय मिले तो आइएगा, ले मत आइएगा, सूचित करिए। कथा हो रही है और सूचित क्या करेंगे। अभी मैं मार्ग में आते देख रहा था, इतना प्रचार है कि जो नहीं देखना चाहेगा उसको भी बोर्ड दिखेगा कि राम कथा हो रही है। जिसको आना होगा वो आएगा ही, नहीं तो जो बगल में रहेगा नहीं आना होगा, कदापि नहीं आएगा। इसलिए ऊर्जा अन्यथा व्यय न करे, अपने आनंद में रहे। भगवान की जिस पर कृपा होती है, ये गोस्वामी जी ने लिखा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मार्ग सोई, पाव देहि मार्ग सोई, पाँव देहि मार्ग सोई, पाव देहि मार्ग सोई। 1,00,000 लोग प्रतिदिन मेरे द्वारा गाई गई राम कथा को 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा सुनते हैं। 1,00,000 लोग सुनते हैं। उन 1,00,000 में 10% लोग समझते हैं, बूझते हैं, जानते हैं, विचारते हैं। उसमें से 10% लोग चाहते हैं मैं भी कथा बुला के करा लूं। हम आप लहरपुर में बैठे हैं, जिन पर भगवान की कृपा होगी वो यहाँ के सुनेंगे, नहीं तो अपने मोबाइल में सुनेंगे, टेलीविजन में सुनेंगे। आपको समय मिला है, मेरी प्रार्थना है आप अपने समय को निकालकर जितनी देर संभव है, 3 घंटा नहीं, देखिए हम जब आ गए हैं तो हम 3 ही घंटा बोलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम 4 घंटा भी बोल सकते हैं कि हम घड़ी देखने वाले वक्ता नहीं है। जब तक नहीं आए तभी तक देर है, आ गया बाबा तो जय जय सीताराम। क्योंकि मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। घड़ी देख वक्ता नहीं है, आ गई तो आ गई। मेरी प्रार्थना है जितना आप सुनेंगे, समझेंगे, आनंद में उतरेंगे। देखो इससे बढ़िया जीवन का आनंद नहीं है। ये किचकिच तो जीवन में समाप्त नहीं होना। घर परिवार व्यवसाय व्यवहार जहां भी रहिएगा अभी ठीक रहेगा, अभी खटपट हो जाएगा। दुकान पर बैठे अच्छे अच्छे लोग ग्राहक बन के आवे तो ठीक है, कहीं यहाँ कोई खड़बंग आ गया तो फिर पूरा दिन खराब कर देता है। क्या करिएगा? ये जिंदगी का ऐसा सोपान है, यहाँ तो हर घड़ी और खटखट बना ही रहेगा। इसी खटखट में पानी पीना है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। ये भी मत कहिएगा सब कर लेंगे तो भजन करेंगे, कथा सुनेंगे। ना ना, सब करते रहो और ये भी करते रहो।
जिस प्रकार व्यक्ति भूख लगे तो कैसे भी खा लेता है, कहीं भी खा लेता है, चैन नहीं पड़ता, जैसे अमली अमल ले लेता है, संसारी संसार में रह करके असन ले लेता है, उसी प्रकार जिस पर भगवान की कृपा हो किसी हाल में रहेगा तो कथा और भजन ले लेता है, हर हाल में चलेगा। ये तो आपको बनाना होगा, ये आपको ही बनाना होगा। पहला दिन है, हम कथावाचक हैं, ये सब साथी लोग जानते हैं, हमसे अधिक खटखट किसी के जीवन में नहीं है, लेकिन अपने राम मस्ती में चाहे आग लगे बस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे निवेदन करता हूं, ये खटखट कभी नहीं जाने वाला। अब आप देख लीजिए, बोले बाबा नंदी के वाहन हैं और माता जी के वाहन सिंह हैं, बाबा के गले में नागराज हैं और कार्तिकेय स्वामी की सवारी कौन है? मोर है। मौका पाए उनको लील बैठे। एक बेटा मोर की सवारी करता है, दूसरा बेटा मूषक की सवारी करता है, और एक दूसरे के विरोधी आहार हैं, तब भी बाबा का भजन बंद नहीं होता है। माता जी कहती हैं, तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपऊ अनंग राते, सादर जपऊ अनंग राम धनपति सुत सोई, राम धनपति सुत सोई, आप राम राम जपते हैं बाबा। इस विकट स्थिति में भी, परिस्थिति में भी बाबा आनंद में, आनंद को संभालना है। इस समय खलल न पड़े और चाहे जो पड़े, चलता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं है। यह रामचरित्र जिस भगवान की हम आप सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, ये इतना अलौकिक और अद्भुत है। सुन भर लीजिए, अवतरित करा देगा ये। देखिए, भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज से राम जी के बारे में प्रश्न करते हैं। बाबा याज्ञवल्क्य जी कर्मकांडी महापुरुष हैं, मिथिलापति के जनकराज महाराज शिरध्वज जी इनके गुरु तत्व हैं, प्रकाशक हैं, मार्गदर्शक हैं।
याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी के प्रश्न को सुना तो कहा महाराज संक्षिप्त सुनाऊं या विस्तार करूं? बोले जैसे संशय समाप्त हो। किसका? मेरा। वहां संशय कहां है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। लोक मंगल के लिए भरद्वाज जी कहते हैं जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। विस्तार से कहिए। बाबा याज्ञवल्क्य जी ने महिमा गाकर और सर्वप्रथम सती चरित्र की कथा गाई। सती माता संशय की प्रतिमूर्ति है। क्यों? दक्ष प्रजापति की कन्या है। दक्ष प्रजापति महाराज को शिव पुराण में अहम मूर्ति कहा गया है और इतने अद्भुत हैं कि शिव जी का ही विरोध करते हैं। शंभु सहज समर्थ भगवाना, देवर्षि नारद जी कहते हैं। दक्ष प्रजापति उनका विरोध करते। ब्याह हो गया, राम दर्शन भया, मां को संशय हुआ, सीता मैया का वेश धारण की। परिणामतः शिव जी ने जाना तो त्याग दिया मन से। किसी का भी त्याग स्वरूप से करने की आवश्यकता नहीं है, मन से त्यागा तो त्याग। अब वो अंतस्थ रखना चाहिए, बहुत प्रचार भी नहीं करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। भया अंत में पिताजी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मैया गईं, जहां शिव जी का निरादर होता देख। निरादर क्या? अदो सबकी सेवा है, शिव जी की सेवा नहीं है। कतहु न दीक शंभु कर भागा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।